हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसफर्स टेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के एक सामान्य परिचय के बारे में, जिसमें कि हम भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द की उत्पत्ति, अर्थ, वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम भारतीय दर्शन की विशेषताओं के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है दृष्टि। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात दर्शन वह है जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन शब्द का प्रयोग तत्वबोध या यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के लिए होता है, जिसके लिए हमें एक सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। अतः दर्शन का संबंध यथार्थ बोध या तत्व ज्ञान से है। भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द दृष्टि का परिचायक है। यह दृष्टि जीवन एवं जगत को देखने की एक विधि है, जो कि भौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार की हो सकती है। भारतीय दर्शन भारत के सभी दर्शनों का एक सम्मिलित रूप है, जिसके अंतर्गत आस्तिक व नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शन आते हैं। आस्तिक व नास्तिक विचारधाराओं के आधार पर भारतीय दर्शन दो भागों में बंट जाता है। आस्तिक दर्शन 6 मतों का संग्रह है, जिसे षड दर्शन कहा जाता है। ये सभी दर्शन वेदों में विश्वास करते हैं, जबकि नास्तिक दर्शन वेद विरोधी विचारधाराएं हैं, जिसमें मुख्यतः 3 दर्शन आते हैं। भारतीय दर्शन के या आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें कि आस्तिक दर्शन के दर्शन को दिखाया गया है, जिसमें कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन आते हैं। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत मुख्यतः 3 दर्शन आते हैं: चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन। भारतीय दर्शन की विशेषताएं। भारतीय दर्शन की पहली विशेषता यह है कि भारतीय दर्शन की प्रवृत्ति आध्यात्मिक है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति असंतोष से होती है, परंतु इसका अंत पूर्णतः संतोष है। सभी भारतीय दार्शनिक प्रमाण की सत्ता को स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन में कर्म को प्रधानता दी गई है, अतः भारतीय दर्शन का कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास है। सभी भारतीय दर्शन का प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति है। भारतीय दर्शन एक आशावादी दर्शन है। धन्यवाद।